तो सी टेट के जो होते हैं प्रैक्टिस सेट आज जो होता प्रारंभ हो गया है। अब जब तक जुलाई तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक सी टेट का जो होता है क्वेश्चन आपको जो होता दिया जाएगा। तो क्लास में जो पढ़ाए गए हैं वो क्वेश्चन आपको जो होता ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रश्न को हल किया जाएगा। आप जो होता प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। टोटल जो होता है 2 प्रैक्टिस जो होता है एक दिन में कराए जाएंगे, एक डिस्क्रिप्टिव कराया जाएगा, एक ट्रिकी कराया जाएगा, ठीक है। तो एक वैकल्पिक होगा और एक जो होता सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, परिवार एवं मित्र की बात करें, ये देखिए मुख्य थीम क्या होती है परिवार में। तो मुख्य थीम जो परिवार में होती है वो आपका भोजन होता है, आश्रय होता है, या फिर कह सकते हैं कि जल होता है, यात्राएं होती हैं। हम जो जो सोचते हैं, जो करते हैं, ये उनका मुख्य थीम होता है। परिवार का एक मुख्य थीम होता है। जैसे भोजन, आश्रय, जल, यात्राएं, या जो हम सोचते हैं और जो करते हैं वो मुख्य थीम होता है। और अगर उप थीम में देखा जाए तो आपका उप थीम में जो आता है वो आपका संबंध हो सकता है, कार्य एवं खेल हो सकता है, और जो होता है इसमें पशुएं हो सकते हैं, पौधे होते हैं, ये उप थीम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इतने ये उप थीम होते हैं। और परिवार में मुख्य थीम जो होता है आपका भोजन, ये आश्रय मतलब मकान घर रहना चाहिए, आपका जल हो, यात्राएं, ये आपका मुख्य थीम होते हैं और जो हम सोचते हैं। और ये सब संबंध, कार्य एवं खेल, पशुएं, पौधे होते हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखेंगे हम जंतुमल एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षियों, रेंगने वाले स्तनधारी के रूप में किया गया। सामूहिक रूप से इन्हें हम जानवर कहते हैं। ये देख रहे हैं, ये सामूहिक रूप से जो कहलाते हैं ये आपके जानवर कहलाते हैं। देखिए, पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले के बारे में बात करें तो पहली पक्षी जो होती है वो आपकी कलचीड़ी। कलचीड़ी देख लेंगे आप, ये पत्थरों के मुलायम घोंसले बनाती है। पत्थरों जो कलचीड़ी होती है ये पत्थरों के मुलायम घोंसले बनाती है, मुलायम घोंसले बनाती है। टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि के रूप में, ठीक है। पत्थरों के बीच जो होता है अपनी जो होता मुलायम जड़ें बनाएंगे। किससे बनती है? टहनियों से बना सकती है, जड़ों से बना सकती हैं, ऊन से बना सकती हैं, बाल से बना सकती है, रुई, इनसे जो होता है ये कलचीड़ी कहलाती है। ये पक्षी कौन सी होती है? कलचीड़ी होती है। कौवा की बात करें, कौवा अपना घोंसला पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और टहनियां होती हैं, ठीक है। जो कौवा घोंसला बनाता है तो आप देखेंगे कि घोंसला जो होता है पेड़ के सबसे ऊपरी ऊंची डाल पर बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और टहनियां होती हैं। कौवे के घोंसले में कोयल अंडा देती है। आपको पता होगा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौवे के घोंसले में कौन अंडा देता है? कोयल अंडा देती है। एग्जाम्पल भी देखेंगे। देखिए, एक कौवा है। अभी कौवा जो होता है टहनी के सबसे ऊपरी भाग पर जो होता है पेड़ के पौधे पर, लेकिन जो होता है कोयल जो होती है इस कौवे के जो होते हैं घोंसले में अंडा दे करके भूल जाती है, जिसका पालन पोषण कौन करता है? कौवा करता है, ठीक है। कौन करता है? कौवा करता है। आगे देखेंगे, दार्जिन चिड़ी। दार्जिन चिड़ी जो होती है, देखिए ये नुकीली चोंच से पत्तों को छेद कर, देख रहे हैं दार्जिन चिड़ी, ये क्या करती है? नुकीली चोंच से जो था पत्तों को छेद कर सीकर घोंसला बना देती है। उस पत्तों को घोंसला बना देती है। देखिए दार्जिन चिड़ी का ये देखिए घोंसला है, ठीक है। ये पत्तियों को चीरकर जो होता है उसे छेद करके जो होता है उसमें घोंसला अपनी पत्तियों पर ही बना देती है। इसे कहा जाता है दार्जिन चिड़ी के नाम जाना जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, वीवर पक्षी। जो वीवर पक्षी होता है, जो वीवर्स बर्ड होते हैं, पक्षी होते हैं, ये देखेंगे वीवर पक्षी। बीबर पक्षी नर घोंसला बनाता है। देखेंगे बीबर पक्षी में कौन घोंसला बनाता है? नर घोंसला बनाता है। मादा उसी से जो होता है चुनती है, उसे जो होती चुनती है। देखिए बीबर पक्षी की एक चीज होती है कि उन बीबर पक्षियों में जो होता है नर घोंसला बनाता है और मादा उसे जो होती चुनती है, और मादाएं उसमें जो होती है अपने बच्चे अर्थात अंडे देती हैं। ये देखें घोंसला बीबर पक्षी का, ये पहले अब लुप्त हो गया धीरे धीरे, ठीक है। ये है बीबर पक्षी। पाख्ता पक्षी के बारे में बात करें, डेवा बर्ड के बारे में बात करें, डोवा बर्ड के बारे में, पाख्ता पक्षी के बारे में अगर बात करते हैं हम, देखिए सारे पक्षियों का अध्ययन करा दे रहे हैं। एनिमल्स में जो पक्षियां होती हैं उसका अध्ययन करते हैं। कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाते हैं, ठीक है। जो कैक्टस होते हैं ये पाख्ता पक्षी, देख लीजिए ये क्या करते हैं, जो पाख्ता पक्षी होते हैं, जो कैक्टस होता है उनके बीच में जा करके क्या करते हैं? घोंसला बनाते हैं।
या तो फिर देखिए लिखा गया है कि जो मेहंदी के मेड़ में जो होता है, मेड़ में अपना घोंसला बनाते हैं। ये देख रहे हैं, ये लकड़ी है जो जो पेड़ है उसके ऊपरी हिस्से पे जो होता है अपना घोंसला बनाते हैं। ये पाकता पक्षी कहलाती है। कौन से पक्षी हैं? पाकता पक्षी कहलाते हैं। गौरैया और कबूतर पक्षी की बात करें, स्पैरो एंड पिजन बर्ड्स की बात करते हैं हम। देखिए गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है, जैसे अलमारी के पीछे या छत या आईने के पीछे जो होता है अपना घोंसला बनाती है। कबूतर पुराने मकान या खंडहरों में अपना मकान बनाते हैं। ठीक है, कबूतर जो होते हैं पुराने या मकान, जो पुराने मकान होते हैं खंडहरों में अपना घर बनाते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये जो होता है अलमारी के पीछे या शीशे के पीछे कभी कभी गौरैया जो होती पहले जो होता है मंडई वगैरह पड़ती तो उसमें जाकर ठंडी जगह अपना घर बना लेती थी। लेकिन जो कबूतर होते हैं वे पुराने खंडार हो गए या मकान हो गए, वहां पर जाकर के अपनी घोंसला को बनाते हैं। बसंत गोरी पक्षी की बात करें, उड पीकर पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडा देते हैं। ये पेड़ के तनों में जो होता है गहरा छेद बनाकर अंडा देते हैं। कठफोड़वा जो होता है, देखेंगे कठफोड़वा चिड़िया पेड़ों के तने में छेद करके उसमें छिपे कीड़ों को खाती हैं और अपना घोंसला पेड़ के तनों में बनाती हैं। देख लेंगे आप दोनों पक्षी की बात में। देखें, देखिए यहाँ पर देखिए ये कठफोड़वा है। ये देखिए पेड़ के टहनियों में अपने क्या कर रहे हैं, उस टहनियों में जो होता है घोंसला बनाती हैं और उसमें जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसको जो होता है क्या करती है, खा जाती है। ये कठफोड़वा पक्षी। आगे देखेंगे शक्कर खोरा पक्षी, सनबर्ड किसे कहा जाता है, शक्कर खोरा पक्षियों के बारे में बात करते हैं। देखिए ये पेड़ या झाड़ी के डाली पर लटकता घोंसला बनाते हैं। इसमें रुई, सूखे पत्ते या कपड़ों के चिथड़े होते हैं। ठीक है, जो शक्कर खोरा पक्षी होते हैं ये पेड़ या झाड़ी के डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं अपना, और इसमें रुई भी रह सकता, सूखे पत्ते भी हो सकते हैं, कपड़ों के चिथड़े भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, आपको ये दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए डाली पेड़ पर जो होता है लटकता हुआ अपनी घोंसला बनाते हैं। इस घोंसले में जो होता है रुई और छोटे छोटे जो होते हैं घास फूस के भी जो उसमें डाल देते हैं सब। ठीक है, चिथड़े उथड़े बना करके जो होता है एक सुंदर सा जो होता है अपना आशियाना बना लेते हैं। उल्लू पक्षी की बात करें, आपको पता होगा ये रात्रिचर प्राणी है। उल्लू, उल्लू क्या है, रात्रिचर प्राणी है जो अपने गर्दन पीछे तक अर्थात 270 डिग्री तक घुमा सकता है। याद रखिएगा, यह एक रात्रिचर प्राणी है जो अपनी गर्दन को पीछे तक अर्थात 270 डिग्री तक घुमा सकता है। इसकी आंखें मनुष्य की भांति सामने की ओर होती हैं। जो इसकी आंखें होती हैं वो मनुष्य की भांति जो होता है सामने की ओर होती है। इट्स आइज फेसिंग द फ्रंट लाइक दैट ये ह्यूमन। देख लेंगे जैसे उल्लू देख लीजिए, आप देख रहे हैं ये अपनी गर्दन को देखिए सीधा 270 डिग्री सेल्सियस तक घुमा सकता है, डिग्री तक 270 डिग्री तक देखिए अपनी गर्दन को मोड़ सकता है, ये अर्थात ये घुमा सकता है, ये उल्लू जो होता है। मैना पक्षी के बारे में बात करें, रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। मैना चिड़िया कहाँ पाई जाती है, रेगिस्तान में पाई जाती है। मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है। देखेंगे जो मैना होती है रेगिस्तान के में मैना पाई जाती है, जो अपने गर्दन को पीछे से, जो अपनी गर्दन होता है झटके से क्या कर लेती है, पीछे कर लेती है। ये देख लीजिए, ये है मैना पक्षी। ठीक है, ये यहाँ पर भी पाई जाती है, उत्तर प्रदेश रेगिस्तान सब जगह पाई जाती है लगभग, ये मैना पक्षी जो होती है। आगे देखेंगे बगुला पक्षी की बात करें, हेरोन जो होता है, हेरोन बर्ड्स की बात करें, अक्सर देखे होंगे बगुला भैंस के पर बैठ करके उसके कीटों को खाता है। ठीक है, भैंस के कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन मिल जाता है। देखिए इसमें भैंस का कोई हानि नहीं होती है। समझ लीजिए कि एक को लाभ हो रहा है और दूसरे को ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रही है। तो ये संबंध कौन से कहलाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप हमें। सुन लीजिए, अगर एक को लाभ होता है दूसरे को ना तो लाभ होता ना तो हानि होती है, तो ये क्या कहलाता, सौहार्दता, परोपकारिता, सहभोजता, क्या कहलाता, आप हमें जो होता है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भैंसों को कीड़ों छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन मिल जाता है। ठीक है, देखिए आप ये भैंस से देख रहे हैं, ये बगुला है उड़ रहा है, भैंस के पीठ पर बैठा, इसमें छोटे छोटे जो जुए होते हैं उनको निकाल देता है। भैंस को जो होता है इससे लाभ हो जाता है, लाभ इसको भी होता है इसको भी लाभ होता है। देख रहे हैं ना,
भाई इसको जुओं से छुटकारा मिल जाता है, इसे भोजन मिलता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बुलबुल पक्षी की बात करें। बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है, यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई है मिले तो उसकी पूंछ को देखो। ठीक है, अगर देखिए बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है, यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में अगर बोलती है तो उसकी पूंछ को देख लो। यदि पूंछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वो क्या है, बुलबुल कहलाता है। ठीक है, नहीं देखे हैं बुलबुल तो आप देख सकते हैं, देख लीजिए। जब चहकेगी नहीं तो देखेंगे इसकी पूंछ जो होता है क्या करेंगे, बंद रहती है, तो ये रेड कलर का दिखाई नहीं देता। जब कोई चहचाती है तो देखेंगे इसके ऊपरी हिस्से में दिख रहे हैं और यहाँ देखिए रेड कलर दिखाई दे देता है, तो आप इससे पहचान जाएंगे कि बुलबुल जो होता है। देखिए बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, जो सिरे का रंग होता है यहाँ देखिए सफ़ेद होता है, और उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग जो होता है काला होता है, देख रहे हैं काला है सिर का रंग। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों में कोई डर नहीं लगता है। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कालगी हो और उसे सिपाही बुलबुल कहा जाता है। काले रंग की जो कालगी होती है उसे सिपाही बुलबुल कहा जाता है। देखिए ये आपका है सिपाही बुलबुल, देख रहे हैं ना, इसे क्या कहा जाता है, सिपाही बुलबुल कहा जाता है। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ को कीड़े ढूंढकर खाते हैं। कहाँ, पीपल और बरगद के कीड़े ढूंढकर खाते हैं। वो हमारी तरह सब्जी और फल भी खाते हैं। अमरूद के बगीचे या टमाटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी जोर से हमला करते हैं। ठीक है, काफ़ी जोर से हमला करते हैं। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास, छोटे पौधे की पतली, देखेंगे घोंसला कैसे बनाते हैं, सूखी हुई घास या छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनते हैं। ठीक है, घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है इनका है। ठीक है, बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देते हैं। उनके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। उन्हें ध्यान से देखने पर उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी, कुछ बैगनी बिंदियां भी दिखाई देती हैं, जो बुलबुल के अंडे होते हैं। आप देख सकते हैं बुलबुल के अंडे। ये बुलबुल देखें, ये अंडे दे रहे हैं, देख रहे हैं इसमें लाल चिकते पड़ रहे हैं, सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है। ये जो होते हैं ये बुलबुल के अंडे होते हैं, ये देखें। ठीक है, हुदहुद पक्षी के बारे में बात करें, हुफी बर्ड्स के बारे में। हुदहुद पक्षी देखिए, ये भी पूछा गया अभी पक्षी के बारे में। सारे जानवर, पक्षी, सारे चीज़ के जितने भी सी टेट में क्वेश्चन आते हैं तो सारे क्वेश्चन को जो होता है हम बता रहे हैं। आपको ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे, उसको भी हम बताएंगे, लेकिन इसमें अभी डिस्क्रिप्टिव पढ़ लीजिए। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं क्लास में वो बच्चे यहाँ पर पढ़ सकते हैं यूट्यूब पर। ठीक है, देखिए हुदहुद पक्षी, हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर पर सबसे सुंदर भाग इसके सर की कालगी होती है, जैसे किसी तरह की आवाज़ होती है। ये चौकन्ना होकर पैरों को फैला लेता है। अभी दिखा रहे हैं आपको। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियां बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा जो होता है बादामी रंग का होता है। छोटी भी बादामी रंग की होती है मगर सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। दुम के भीतरी हिस्सा सफ़ेद, बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली और लंबी और तीखी होती है। इस चोंच में आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ को निकलता है। देख लीजिए ये हुदहुद पक्षी का, आप देखे होंगे पहले बरसात में बहुत दिखते थे, लेकिन धीरे धीरे जो होते हैं ये लुप्त हो गए। देख रहे हैं चोंच इसकी लंबी है, ऊपर तरह हिस्सा निकला हुआ दिखाई दे रहा। देखिए ये जमीन में जो होता है अगर कोई छिद्र है, कीड़े मकोड़े हैं, उसे निकाल लेती है। ठीक है, ये होती है हुदहुद पक्षी। चलिए, अंग्रेजी में इसे हुप या ऊ कहा जाता, हुप ऊ कहा जाता। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। हमारे देश में कहीं कहीं जो होता पदबुआ, हजामीन, शाह सुलेमान भी कहते हैं इसे। मादा हुदहुद 3 से 10 अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे बाहर से जब तक बच्चे जो होते हैं अंडे से बाहर नहीं निकल जाते हैं वो अंडों पर बैठती है और हटती नहीं है। ये इसकी खासियत है। ये खासियत है। नर वही भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता है। संसार के विख्यात पक्षियों में एक यह हुदहुद है। ये अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है। इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता, ना ही इसकी बोली में मिठास है। देख रहे हैं ये हुदहुद पक्षी, ये जो होती है मादा जो होती है अपने बच्चे को
जो होता है जब तक नहीं बच्चे निकल जाते तब तक उसकी रखवाली करती है मादा, और नर जो होता है उस क्या करता है, भोजन ला करके खिलाता है। तो ये जो होता पक्षियों की इतनी सारी विशेषताएं होती हैं, ठीक है, ये पक्षियों का। फिर आपको जानवरों की विशेषताएं बताएंगे कि जानवरों की विशेषताएं क्या हैं। तो जानवरों की विशेषताएं क्लास में जो होता है मिल जाएगा आपके कि जानवरों की क्या विशेषताएं। आप ये क्लास लेते रहिएगा, आपको जो होता है फिर आपको सारे क्वेश्चन जो बड़े आसानी से सीटेट में आप हल कर सकते हैं, ठीक है।